नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक राजा के पास एक सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म से काना पैदा हुआ। वह शरीर से तो हष्ट-पुष्ट व सुडौल था, लेकिन आँख से वो काना था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ, पर काना क्यों हूँ? यह कैसे हो गया? इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी, तुम पेट में थे, तब राजा ने मेरे ऊपर सवार करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना पैदा हुआ। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला राजा से अवश्य लूँगा। माँ ने कहा, बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, जिससे जो तू स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गए। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस बात पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का बहुत अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया मेरे मन में। घोड़ी ने उसे कहा, हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा ही नहीं है। तू जानबूझकर तो धोखा ही नहीं दे सकता है। तुम में नमक हरामी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही अंश जो है। वाकई यह सत्य है। जैसे हमारे संस्कार होते हैं, वैसे ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क के गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर के पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार बनेंगे तो प्रारब्ध का फल बनेगा, और वह फल मीठा व स्वादिष्ट होगा। अतः हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम न हो, और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना करें। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक होती जाएगी, और हर परिस्थिति में प्रभु की शरण ना छोड़े तो अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।